नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में कैबिनेट गठित होते ही राज्य सरकार ने 16 अफसरों के तबादले का निर्देश जारी किया है। जी हां, और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक सर्जरी शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में इंदौर कलेक्टर निशांत वरवड़े का भी नाम आया है। जी हां, निशांत वरवड़े का भी ट्रांसफर कर दिया गया है और इसी के साथ ये आरोप लग रहे थे कि निशांत वरवड़े का जो तबादला है वो कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की शिकायत पर किया गया है, जिस पर सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान सामने आया है कि उनका तबादला उन्होंने नहीं करवाया है। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, बताइए कि जब निशांत वरवड़े का तबादला हुआ और इस पर आरोप सज्जन सिंह वर्मा का नाम आया है कि सज्जन सिंह वर्मा की शिकायत पर यह तबादला किया गया है और अब वहीं सज्जन सिंह वर्मा का बयान भी सामने आया है, तो क्या है ये पूरा मामला? किस तरह से बयान दिया है सज्जन सिंह वर्मा ने? देखिए नम्रता, एक जो बात आ रही थी प्रशासनिक सर्जरी की, तो प्रशासनिक सर्जरी के चलते ही तमाम जो कांग्रेस सरकार बनी है, कमलनाथ तब से ही एक्शन में है और लगातार अब तक अगर हम इन 16 नामों के को जोड़कर यदि बात करें तो करीब 60 से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स को अपनी जगह से वो हटा चुके हैं या कहें कि तब्दील कर चुके हैं, पदस्थापना कर चुके हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही इंदौर और भोपाल, उज्जैन, जबलपुर जैसे बड़ी जगहों पर भी प्रशासनिक सर्जरी का असर देखा जा सकता है। इसी कड़ी में यदि हम इंदौर की बात करें, जो अभी लगातार 2 दिनों से सुर्खियों में है, जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि निशांत वरवड़े का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। उसी के चलते यदि हम रात के जो 16 की लिस्ट की अगर बात करें तो निशांत वरवड़े को भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया इंदौर से और उनको भोपाल में राष्ट्रीय चिकित्सा मिशन में जो है संचालक की भूमिका में पदस्थापित किया है। तो यदि हम पूरे मसले की अगर बात करें तो तब से ही एक कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट मिनिस्टर सज्जन सिंह वर्मा ने उनका तबादला किया है, लेकिन इन सारी अटकलों पर पूर्णविराम लगाते हुए सज्जन सिंह वर्मा का एक आधिकारिक तौर पर एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इन सारी अटकलों को खारिज किया है और बताया कि इस प्रकार की कोई भी तबादला की सिफारिश मेरे द्वारा नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर एक साफ तौर पर संकेत था सज्जन सिंह वर्मा का कि इस प्रकार की जो प्रशासनिक सर्जरियां चल रही है ये पूरे प्रदेश भर में चल रही है और इसी कड़ी में हम अगर बात करें भोपाल की, जबलपुर की, तो जगह जगह के जो कलेक्टर्स हैं उनको हटाया जा रहा है या उनका पदस्थापित किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं जो एक ये कहें कि सज्जन सिंह वर्मा पर सीधा सीधा एक तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि सज्जन सिंह वर्मा ने हटाया। हालांकि एक और बात बताते चलता हूं कि सज्जन सिंह वर्मा काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी है और अगर हम पूरे प्रदेश के आला अधिकारियों की बात करें तो काफ़ी कुछ जानकारी भी रखते हैं और कहा जाता है कि कई सैकड़ों जो भी अधिकारी हैं प्रदेश में अलग अलग जगह पर तैनात है, उनका पूरा बायोडाटा रहता है। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है उनके द्वारा किया गया, लेकिन यह पर्दा उठ चुका है और उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है इंदौर कलेक्टर निशांत वरवड़े का वो उनके द्वारा नहीं करवाया गया है। जी बिल्कुल, तो इस तरह का बयान आया है सज्जन सिंह वर्मा का कि निशांत वरवड़े के तबादले में उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन वहीं राहुल, एक सवाल और यहां सामने आता है कि जब से कमलनाथ ने शपथ ली है वे प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस तरह की प्रशासनिक सर्जरी आगे भी जारी रहेगी और किस तरह के कदम कमलनाथ उठाएंगे प्रशासनिक सर्जरी को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा एक मसला था पिछली सरकार में कि जो अफसरशाही थी कहीं न कहीं जो नेताओं पर या यूं कहें मंत्रियों पर हावी होते नज़र आ रही थी और जो पावर का सेंट्रलाइजेशन है, कहीं न कहीं ऐसे आरोप भी लगे थे कि शिवराज सिंह सरकार पावर का सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, जिसके चलते जो प्रशासनिक बड़े महकमे के अधिकारी हैं वो किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति की या विधायक की नहीं सुनते थे। ऐसे में कमलनाथ सरकार आते हैं उन्होंने साफ तौर पर इस बात से तल्ख तेवरों में इशारा कर दिया कि अब से जो भी ट्रांसफ़र होंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो आपसी जो चर्चा है उनकी सहमति के बाद ही होंगे। तो कुल मिलाकर उनका साफ तौर पर ये इशारा था कि आने वाले दिनों में जितने भी जो ट्रांसफ़र से लेकर जो सिफारिशें हैं वो पूरी मिनिस्टरों की सुनने के बाद ही की जाएगी। साथ ही एक और इशारा किया है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अफसरशाही को हावी नहीं होने देगी और सीधे सीधे जो अधिकारियों पर या यूं कहें जो शिवराज छाप जो कई अधिकारी थे जिन पर एक तरह से छाप लगी हुई थी, जो लंबे समय से शिवराज सरकार के जो बड़े मंत्रिमंडल कहें या बड़े अच्छे जिले माने जाते हैं उन पर
लंबे समय से अपनी सत्ता काबिज करके बैठे थे, राज कर रहे थे, ऐसे में उन पर भी गाज गिरना बताई जा रही है। तो साफ तौर पर आने वाले समय में इस तरह की प्रशासनिक सर्जरियां 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी की जा सकती है। उसी को लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ पूरे मंत्रिमंडल में के विस्तार को लेकर पूरा मंथन चल रहा है, वहीं एक के बाद एक प्रशासनिक सर्जरी की जो एक रिपोर्टें आ रही है या लिस्ट आ रही है, यह साफ तौर पर इशारा है कि 2019 का जो इलेक्शन है उसको देखते हुए कांग्रेस किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहती और उसी को लेकर जो पूरी प्रशासनिक जमावटें हैं प्रदेश भर में वो करने के मूड में नजर आ रही है। तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार की कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी प्रशासनिक सर्जरियां हो सकती है, ये भी बात स्पष्ट है कि आने वाले 10-15 दिनों के बाद जिस प्रकार से 2019 के चुनाव का ऐलान होगा तब इस पर पूर्ण विराम लग सकता है। बहरहाल ये कहना बिल्कुल सही गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भी कमलनाथ जिस प्रकार से प्रशासनिक सर्जरी कर रहे हैं वो आगे भी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, तो कमलनाथ की प्रशासनिक सर्जरी जारी है। कई अफसरों पर सीएम कमलनाथ इस वक्त निशाना साधे हुए हैं, या यूं कहें कि जो शिवराज सरकार के राज के जो प्रशासनिक अफसर हैं, खास रहे हैं जो शिवराज सरकार के, उन अफसरों पर कमलनाथ की इस वक्त नजर है और इसी कड़ी में ये प्रशासनिक सर्जरी जारी है। और जैसा कि राहुल ने बताया कि आगे भी इस तरह की प्रशासनिक सर्जरी जारी रह सकती है। तो किसका ट्रांसफर कहां होगा, क्योंकि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों पर, अफसरों पर इस वक्त सीएम कमलनाथ की खास निगाहें बनी हुई हैं। तो किस तरह से ये प्रशासनिक सर्जरी जारी रहती है, किसका ट्रांसफर कहां होता है, ये देखने वाली बात होगी। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।